नमस्कार दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 39वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 39वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। ये महामुकाबला कोलकाता की ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में सिक्का उछाला कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने और वो गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। और टॉस जीतकर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे साए। सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। गुजरात के ये दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की ये जोड़ी शुरुआत से ही कोलकाता की गेंदबाजी पर गजब की बल्लेबाजी कर रही थी। अब पारी के हर एक ओवर में गुजरात के ये दोनों ही बल्लेबाज कोलकाता की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे। दबाव पूरी तरह कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर आ चुका था क्योंकि इस गुजरात की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। और फिर इसी बीच पारी के 11वें ओवर में दोनों ही गुजरात के ओपनर बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए। मुश्किलें कोलकाता की गेंदबाजी की लगातार बढ़ने लगी थी। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर अब अपनी टीम को 114 रनों की ओपनिंग साझेदारी दिला दी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके साई सुदर्शन को रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 36 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। आंद्रे रसेल ने गुजरात की एक विशाल ओपनिंग साझेदारी को तोड़कर कोलकाता की गेंदबाजी से अब दबाव कम कर दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जोस बटलर मैदान में उतरे थे और जोस बटलर ने आते ही आंद्रे रसेल के 13वें ओवर में 3 लगातार चौके लगा दिए थे। जो दबाव गुजरात की ओपनिंग साझेदारी के टूटने की वजह से कोलकाता की गेंदबाजी पर से कम होता हुआ दिख रहा था, वो जोस बटलर ने फिर से कोलकाता की गेंदबाजी पर बढ़ा दिया था। फिर एक बार अब सेट हो चुके कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर के बीच भी एक विस्फोटक साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। मुश्किल में कोलकाता की गेंदबाजी थी। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल तो इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे और अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुके थे। पारी के 18वें ओवर में तो वैभव अरोड़ा को शुभमन गिल ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। अब शुभमन गिल 90 रनों पर पहुंच चुके थे, लेकिन वैभव अरोड़ा ने अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल 55 गेंदों में 90 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। शुभमन गिल का ये विकेट गुजरात की टीम के लिए एक बड़ा झटका था। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवतिया मैदान में उतरे थे, लेकिन राहुल तेवतिया को कोलकाता की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा भी होने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने राहुल तेवतिया को रमनदीप सिन्हा के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल तेवतिया इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अपने दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की रन गति धीमी पड़ने लगी थी। अब मैदान पर शाहरुख खान आए थे और फिर इस पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए वैभव अरोड़ा के इस ओवर में पहले तो जोस बटलर ने 2 शानदार चौके लगा दिए थे, तो वही इस ओवर की 5वीं गेंद पर शाहरुख खान के बल्ले से एक गजब का छक्का देखने को मिला था। और फिर इसी अंतिम ओवर में मिले 18 रनों की वजह से गुजरात की टीम ने 198 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 199 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन कोलकाता की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका लग गया और इस ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने रहमानुल्लाह गुरबाज को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया।
रानुल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में 4 गेंद में बस एक ही रन बना। रानुल्लाह गुरबाज के पारी के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे थे और फिर अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने मिलकर यहाँ से एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने तो आते ही पारी के चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को 2 शानदार चौके लगा दिए थे, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे सुनील नारायण तो अपने ही अंदाज में गुजरात की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। दोनों की ये साझेदारी अब 41 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर राशिद खान, और राशिद खान की इस ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सुनील नारायण राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट हो गए। सुनील नारायण इस मुकाबले में 13 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। कहीं ना कहीं अब कोलकाता की बल्लेबाजी दबाव महसूस करने लगी थी। अब मैदान पर वेंकटेश अय्यर आए थे और फिर यहां से सेट हो चुके कप्तान अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर की इस जोड़ी ने फिर से एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब गुजरात की गेंदबाजी ने कोलकाता की रन बनाने की गति को धीमा कर दिया था। कप्तान शुभमन गिल कम से कम रन कोलकाता के बल्लेबाजों को बनाने दे रहे थे, जिसने रिक्वायर्ड रन रेट को बहुत ही ऊपर पहुंचा दिया था। दबाव अब कोलकाता के इन 2 बल्लेबाजों पर साफ दिख रहा था। हर एक ओवर में अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर की इस जोड़ी को बड़े शॉट खेलना जरूरी हो चुका था। और फिर तभी पारी के 11वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया और इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गुजरात की गेंदबाजी ने फिर से कमबैक करके दिखाया और अपने इस ओवर में साई किशोर को गेंदबाजी पर बुलाया और साई किशोर ने आते ही सेट हो चुके वेंकटेश अय्यर को वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में 19 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। साई किशोर के इस बड़े विकेट ने अब कोलकाता की बल्लेबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था। मुश्किलें लगातार कोलकाता की बल्लेबाजी की बढ़ती दिख रही थी। अब मैदान पर रिंकू सिन्हा को भेजा गया था, लेकिन तभी उनके साथ शानदार बल्लेबाजी कर रहे और मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके कोलकाता की कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए वाशिंगटन सुंदर ने विरोधी कप्तान अजिंक्य रहाणे को जोस बटलर के हाथों स्टंप आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 36 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता के हाथ से ये मुकाबला निकलने लगा था। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब कोलकाता के किसी न किसी बल्लेबाज को एक करिश्माई पारी खेलना जरूरी हो चुका था। अब मैदान पर आंद्रे रसेल आए थे और फिर आंद्रे रसेल ने आते ही इसी विकेट वाले ओवर में वाशिंगटन सुंदर को एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 5 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर कोलकाता की टीम को जीत के लिए 85 रनों की जरूरत थी। आवश्यक रन रेट 17 रनों का हो चुका था। अब इस पारी का 16वां ओवर राशिद खान डालने आए थे, लेकिन राशिद खान के इस ओवर में आंद्रे रसेल ने एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन राशिद खान ने भी इस अपने ओवर में हार नहीं मानी और इस ओवर की 5वीं गेंद पर आंद्रे रसेल को राशिद खान ने जोस बटलर के हाथों स्टंप आउट कर दिया। आंद्रे रसेल इस मुकाबले में 15 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। इस फंसे हुए मुकाबले में कोलकाता की टीम को जिस समय आंद्रे रसेल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय फिर से इस बल्लेबाज ने कोलकाता के फैंस के दिलों को तोड़ दिया था। अब मैदान पर रमनदीप सिंह आए थे, लेकिन राशिद खान के ओवर से कोलकाता की टीम को सिर्फ 5 ही रन मिल गए, जिस वजह से आखिरी 4 ओवरों में कोलकाता की टीम को जीत के लिए 80 रन चाहिए थे। लगभग हर एक ओवर में कोलकाता की टीम को अब 20 रन बनाने थे। लेकिन अब इस पारी का 17वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा डालने आए और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इस ओवर की पहले ही गेंद पर नए बल्लेबाज रमनदीप सिंह को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। रमनदीप सिंह इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए, तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी पर आए मोइन अली को भी प्रसिद्ध कृष्णा ने ही अपने इसी ओवर में शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कर दिया। मोइन अली 2 गेंद में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। प्रसिद्ध कृष्णा की अद्भुत गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अंकुश रघुवंशी आए थे और अंकुश रघुवंशी ने आते ही एक लाजवाब चौका लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद इस प्रसिद्ध कृष्णा के 17वें ओवर से कोलकाता की टीम को सिर्फ 5 रन मिले। कोलकाता की टीम के हाथ से अब ये मुकाबला पूरी तरह निकल चुका था।
गुजरात की गेंदबाजी ने अपनी सटीक गेंदबाजी से कोलकाता की पूरी बल्लेबाजी को इस मुकाबले में पीछे धकेल दिया था। अब इस पारी का 18वां ओवर राशिद खान डालने आए। अब आखिरी 3 ओवरों में कोलकाता की टीम को जीत के लिए 75 रनों की जरूरत थी, लेकिन राशिद खान के इस ओवर से अंकुश रघुवंशी और रिंकू सिंह ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बना लिए, जिस वजह से वो आखिरी 2 ओवरों में कोलकाता की टीम को जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस पारी के 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज के ऊपर भी रिंकू सिंह और अंकुश रघुवंशी ने मिलकर 2 चौके लगाए और इस ओवर से 12 रन कोलकाता को मिल गए। लेकिन अब आखिरी 6 गेंदों में कोलकाता की टीम को 48 रनों की जरूरत थी। अपनी लाजवाब गेंदबाजी से गुजरात की टीम ने पूरी तरह कोलकाता की इस खतरनाक बल्लेबाजी को इस मुकाबले में बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह को ईशांत शर्मा ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 14 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब इस ओवर में बल्लेबाजी के लिए हर्षित राणा आए थे, लेकिन इस अंतिम ओवर में अंकुश रघुवंशी ने एक शानदार लगा दिया। अंकुश रघुवंशी इन अंतिम ओवरों में अकेले ऐसे बल्लेबाज थे जो लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोलकाता की टीम ने बहुत ही नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा और उसका खामियाजा इस मुकाबले में 39 रनों से हार कर चुकाना पड़ा जी। हाँ दोस्तों, गुजरात की टीम ने 39 रनों से कोलकाता की टीम को इस महामुकाबले में हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। शुभमन गिल की इस गुजरात की टीम ने कोलकाता की इस टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही करारी मात दे दी। लेकिन दोस्तों, गुजरात के इस महामुकाबले के असली हीरो साबित हुए उनके खुद कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई। कप्तान शुभमन गिल ने इस महामुकाबले में केवल 55 गेंदों में 10 चौके और 3 गजबके छक्के लगाते हुए 90 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी लाजवाब पारी की वजह से अंत में गुजरात की टीम कोलकाता की टीम को हरा पाई। तो दोस्तों, आप शुभमन गिल की इस अद्भुत मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।